तो हेलो दोस्तों, मैं बादल वाले गीता क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों जो हमारी जो है DSSB PRT यूपी टेट एस टेट या कोई भी आपका एग्ज़ाम हो जिसमें आपको मैथ पूछा जाता है, तो उसके लिए हमने जो है एक सीरीज शुरू की थी। तो उसमें आज एक नया चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं, सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन। सरलीकरण का चैप्टर है। सबसे पहले इसमें क्या देखेंगे हम, इसमें होता है बोर्ड मास का नियम। तो बोर्ड मास के नियम से ही सिंप्लीकेशन में जो है सरलीकरण में ये सारे क्वेश्चन होते हैं। तो बोर्ड मास को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल आसान तरीके से हम बोर्ड मास को समझेंगे कि किस तरह हम इस क्वेश्चन को बिना गलती के इसके सभी क्वेश्चनों को कर सकते हैं। तो देखते हैं हम आज के हमारे क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले हम जो है सिंप्लीकेशन जो है हमारा सरलीकरण का जो चैप्टर है उसमें हम देखेंगे बोर्ड मास। बोर्ड मास का ये नियम है। बोर्ड मास का मतलब क्या होता है, देखो बी से होता है ब्रैकेट, बी से होता है ब्रैकेट जिसे हम कोष्ठक भी कहते हैं। ब्रैकेट या कोष्ठक हम किसे कहते हैं, छोटा ब्रैकेट हो या तो क्या हो, छोटा ब्रैकेट हो या मझला ब्रैकेट हो या जो है बड़ा ब्रैकेट हो, कोई भी ब्रैकेट हो, ये सब जो है इसमें क्या आते हैं, ये जो है कोष्ठक में आते हैं, ब्रैकेट में आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसे सोल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले। उसके बाद आता है ओ। ओ से मतलब क्या होता है, ओ से होता है ऑफ, ऑफ या का, जहाँ पे या ऑफ लिखा हुआ है यहाँ का लिखा हुआ है, उसके बाद इसे सोल्व करते हैं। ठीक है, उसके बाद से आते हैं हमारा डी। डी से होता है डिवाइड, डिवाइड मतलब भाग। ठीक है, तो भाग को जो है उसके बाद का के बाद हम डिवाइड को जो है सोल्व करते हैं। ठीक है, उल्टे हाथ से हम जो है सोल्व करना शुरू करते हैं। उसके बाद है एम। एम मतलब मल्टीप्लाई मतलब गुणा, तो गुणा को जो है भाग के बाद हम सोल्व करते हैं। ठीक है, भाग के बाद जो है गुणा को सोल्व करते हैं। उसके बाद है ए। ए मतलब ऐड, ऐड मतलब जोड़ या जमा, तो उसके बाद हम जमा करते हैं, जोड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद है एस। एस मतलब सबट्रैक्ट, तो सबट्रैक्ट मतलब घटाना। ठीक है, अब उसके बाद हम जो है इसको जो भी हमारा जो है क्वेश्चन में होता है उसे हम सबसे लास्ट में क्या आते हैं, घटाते हैं। ठीक है, तो ब्रैकेट देखो, ब्रैकेट हमारा सबसे पहले है ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट, या होता है एक जो हम ऊपर लगा देते हैं बार की तरह। ठीक है, वो भी हमारा जो है ब्रैकेट होता है। तो इस तरह सोल्व करते हैं हम क्वेश्चन को। सबसे पहला ब्रैकेट, फिर उसके बाद ऑफ, उसके बाद भाग, उसके बाद गुणा, उसके बाद प्लस, उसके बाद माइनस। ठीक है, तो इसी तरह हमें जो है सरलीकरण के सभी क्वेश्चन जो है या तो आपके भिन्न के रूप में हो या सिंपल रूप में हो, किसी भी रूप में हो, हमें जो है सोल्व इसी तरह करने हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन से देखेंगे कि किस तरह हम सोल्व कर सकते हैं या किस तरह के क्वेश्चन हमारे जो एग्जाम में आते हैं तो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम जो है एक का क्वेश्चन करेंगे और उससे समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 हम देखें। 40 - 5 × 2 + 5 - 6 भाग 3 है। तो ये पूछा कि इसका बराबर क्या होगा। ठीक है, अब सबसे पहले हमें पता है इसमें माइनस है, गुणा है, प्लस है, माइनस है और भाग है। तो सबसे पहले हमें क्या करना, भाग करना। तो 3 को 6 से भाग, 3 को जो है 3 से जो है 6 को भाग करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा हमारा 2। क्या होगा, 2। तो 40, यहाँ पे क्या है 40 - 5 × 2 + 5 और माइनस क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6 2। ठीक है, ये दो हमने सबसे पहले क्या कर दिया, भाग कर दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें करनी है उसके बाद गुणा। अब हम 5 दूनी 10, 10 की गुणा कर दी। 10 के पहले क्या है, माइनस, तो 40 में से 10 घटाओगे तो क्या होगा, 40 - 5 दूनी 10, यहाँ पे 10 आ गया। 40 में 10 घटाओगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये आ जाएगा 30। अब 30 के बाद क्या होगा, +5 - 2। ठीक है, अब 35, 30 और 5 35, 35 में से -2 कर देंगे तो क्या होगा, 35 में 2 माइनस कर देंगे तो ये आ गया हमारा 33। तो 33 हमारा जो है बिल्कुल सिंपल और आसान आंसर हो गया। ठीक है, सबसे पहले भाग करना है, फिर गुणा कर देनी है, फिर जो है प्लस, जो प्लस के है वे प्लस के साथ जोड़ देने हैं, जो माइनस के है वे माइनस के साथ जोड़ देने हैं। उसके बाद जो है प्लस को अलग और माइनस को अलग करके घटा देना है। ठीक है, हमारा आंसर है क्या, 33। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 5/8 + 1/2 गुणा, ब्रैकेट में क्या है 5/8 - 6/16। ठीक है, तो सबसे पहले हमको पता है कि हमें क्या करना है, ब्रैकेट सोल्व करना है, हमें करना ब्रैकेट सोल्व। तो इसका एलसीएम ले लेंगे हम, क्या आ जाएगा एलसीएम, एलसीएम आ जाएगा हमारा 16। ठीक है, 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, 10 माइनस 16 ही कम 16 6। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया, ये आ गया।
ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया, ये आ गया 5/8 प्लस 1/2। ठीक है। अब उसके बाद 10 - 6 क्या आ जाएगा, 10 - 6 क्या आ गया 4, 4/16। यहाँ पे क्या आ गया 10 - 6 क्या आ गया 4, 4/16। ये हम डायरेक्ट लिख देते हैं, चलो ऐसे लिख दो 4/16, 4/16, 4 से 4 का अंतराल 4 चौक 16, 1/4 आ गया हमारा। यहाँ पे क्या आ गया 1/4 गुणा 1/2 यहाँ पे आ गया प्लस क्या है 5/8। ठीक है। अब हमें क्या करना, हमें गुणा करनी है, गुणा करनी है तो 5/8 प्लस 1/2 और गुणा 1/4 की गुणा कर देंगे तो क्या होगा 1/4 दूनी 8, 1/8 हमारा आ गया। ठीक है, 1/8 आ गया। तो एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा इसका 8, 8 5 प्लस 1 ऊपर आ जाएगा, 5 प्लस 1 तो क्या आ जाएगा 6/8, 6/8, 6 को 2 से काट देंगे, 2 3 6 और 2 चौक 8, तो क्या आ गया 3/4 हमारा जो है इसका आंसर आ जाएगा 3/4। ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं, 2 का 3/4 भाग 3/4 प्लस 1/4 क्या होगा। अब मैंने बताया था कि ब्रैकेट के बाद हमें क्या हटाना है, का, ऑफ। ठीक है, तो सबसे पहले का हटाऊंगे, सबसे पहले क्या हटाऊंगे, का हटाऊंगे। तो का हटाने के बाद हमारा क्या आ जाएगा 2 गुणा 3/4 भाग 3/4 प्लस 1/4। अब 2 दूनी 4, 2 आ गया, तो 3/2 भाग 3/4। अब देखो भाग को अगर गुणा में बदलना है, यहाँ पे भाग है तो भाग को हमको गुणा में करना है, तो गुणा में ये जो है नीचे की भिन्न ऊपर चली जाएगी, ऊपर की भिन्न नीचे आ जाएगी, मतलब हर का अंश में अंश का में ये 3/4 क्या हो जाएगा 4/3 प्लस 1/4। ठीक है, 2 दूनी 4 और 3 से घट जाएगा 3। ठीक है, क्या आ गया हमारा, ये आ गया 2 प्लस 1/4। 2 प्लस 1/4 का मतलब क्या आ जाएगा 2 सही 1/4 हमारा जो है आंसर हो जाएगा। 2 सही 1/4 हमारा क्या है आंसर हो जाएगा। सबसे पहले हमने का हटाया, का मतलब गुणा ही होता है, लेकिन का या ऑफ जो है अलग से लिखा आता है, जो हमें जो है डिवाइड ब्रैकेट के बाद हमें सोल्व करना है। तो यहाँ पे 2 से 4 कट गया 2 बार, 3/2 आ गया, 3/2 को जब भाग को हम गुणा में बदलेंगे तो अंश का हर में और हर का जो है अंश में संख्या मतलब जो है परिवर्तन हो जाएगी। तो 3/2 गुणा 3/4 का क्या हो जाएगा 4/3। ठीक है, और प्लस 1/4, तो 2 से कट जाएगा 4 2 बार, 3 से 3 कट जाएगा, तो 2 प्लस 1/4 बचेगा। 2 प्लस 1/4 का मतलब होता है 2 सही 1/4। ठीक है, अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम, 1/2 भाग 4 प्लस 20/1/2 गुणा 4 प्लस, जो भी कटता है उसे काट देते हैं। सबसे पहले हमारे 2 से 4 कट जाएगा, 2 दूनी 4। ठीक है, तो यहाँ पे 2 बचा प्लस 20। अब यहाँ पे देखो भाग है, तो भाग को हम गुणा में बदलेंगे तो क्या होगा, हमारे पता है कि हमें जो है भाग को गुणा में बदलते हैं तो 1/2 के रूप में होता है। तो 1/2 गुणा 1/4 प्लस 20, ऊपर तो ये आ गया, नीचे क्या आ गया, नीचे बचा 2 प्लस 20 मतलब 22। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे आ गया हमारा 1/, ऊपर गुणा करेंगे 2 4 दूनी 8, 1/8 प्लस 20। ठीक है, और बट्टे में क्या आ गया 22, बट्टे में क्या आ गया 22। जब इसका एलसीएम लेंगे बट्टे में करके तो क्या आ जाएगा एलसीएम, एलसीएम आ जाएगा हमारा 8। ठीक है, एलसीएम आ गया हमारा 8, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस 8 एकम 8, 20 अट्ठे 8 दूनी 16, 160, और बट्टे क्या आ जाएगा 22। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा हमारा क्या है 161 बटे 8 को जो है 22 के नीचे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 22 गुणा 8। तो आंसर हमारा क्या होगा, आंसर हमारा होगा 161 बटे 8 दूनी 16 का 6 कहाँ से लगेगा, 8 दूनी 16 176, क्या आ जाएगा 161 बटे 176 हमारा जो है इसका आंसर आ जाएगा 161 बटे 176। सिंपल जो है जो भी कैलकुलेशन है वो करते रहना है, अलग अलग, ऊपर की अलग नीचे की अलग, और जब भी हमारा जो है भिन्न वर्ण का आ जाए जो ना कटे हमारी, वही हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है 0.6 गुणा 0.6 प्लस 0.6 भाग 6। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इनमें क्या है 0.6 गुणा 0.6 प्लस 0.6 भाग में क्या है, भाग में 6, 0.6 नहीं केवल 6। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.6 गुणा 0.6, ठीक है, प्लस 0.6 बटे क्या आ जाएगा 6।
ठीक है, बटे में 6 आ गया। तब 6 को 0.6 से भाग करेंगे तो हम क्या होगा, यहाँ पे होगा 0.1 हमारा कट जाएगा। और 6 चंग 36, तो यहाँ पे क्या होगा 0.36 प्लस 0.1। अब आपको पता है कि पॉइंट में मतलब दशमलव में हम जोड़ कैसे करते हैं, दशमलव में हम जोड़ ऐसे करते हैं कि दशमलव के नीचे हम दशमलव रखते हैं, जैसे 0.36 हो गया और 0.1 हो गया 0.1, तो दशमलव के नीचे दशमलव लिखेंगे। एक क्या होता है, एक के आगे हम कितने भी जीरो रखते हैं, तो एक जीरो लगा देंगे, तो 6 का 6, 3 और 1 4 और दशमलव के दशमलव, तो क्या आ जाएगा जोड़ के हमारा होगा 0.46 हमारा जो है इसका आंसर होगा। 0.46 हमारा क्या होगा, इसका आंसर होगा। बहुत ही बढ़िया और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 0.6 प्लस 0.6 प्लस 0.6 गुणा 0.6 प्लस 0.6 और भाग 6, इसका जो आता है हमारा 0.46। ठीक है, तो ये बोर्ड मास की आज जो है पहली क्लास है, समझने वाली क्लास है कि कैसे हम इन क्वेश्चनों को करते हैं। बोर्ड में देखो, मैथ आप जो है पहली बार पढ़ रहे हो या आपने सब कुछ सीख लिया हो या कुछ भी हो, लेकिन अगर आप रिवीजन कर रहे हैं मैथ का, आप बराबर रिवीजन कर रहे हैं, तो ही आप जो है सक्सेस हो सकते हो मैथ में। ठीक है, तो सबसे पहले हमने समझा कि बोर्ड मास क्या होता है, कैसे हम इनको ब्रैकेट हटाते हैं, उसके बाद का, उसके बाद भाग, उसके बाद गुणा, उसके बाद प्लस, उसके बाद माइनस। तो यही आपको जो है प्रक्रिया करनी है हर तरह क्वेश्चन में। बोर्ड मास का, सिंप्लीफिकेशन का, सरलीकरण का, कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, या आपको बोर्ड मास बोल दे या आपको सरलीकरण बोल दे या किस तरह भी कोई भी आपका क्वेश्चन हो, तो आपको जो है इसी तरह जो है सोल्व करना है। तो ठीक है, ये आज की इसकी पहली क्लास थी। 2-3 क्लास होगी इसमें, जिसमें जो है हम सभी तरह के क्वेश्चन देख लेंगे, जिस तरह के क्वेश्चन हमारे जो है सरलीकरण में से पूछे जाते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है, डिस्कशन आपको अच्छा लग रहा है, पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दो। और जो है लिंक शेयर करने के बाद बोला करो कि उसे जो है सब्सक्राइब कर ले और देखे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई भी आपका एग्जाम जो नज़दीक है, आपका जो है DSSB का, PRT का हो, यूपी टेट का हो, आने वाला सुपर टेट हो, या जिस चीज़ की भी आपकी तैयारी कर रहे हैं, आप आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, आप जिसकी तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपको मैथ पूछा जाता है, वो आपके लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो ठीक है, ये पूरी क्लास देखिए आप, पूरा प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो प्लेलिस्ट में से आप जो है जो भी आपको चैप्टर जो है ये लगता है कि ये चैप्टर हमें देखना चाहिए, प्लेलिस्ट में आप वही चैप्टर देख सकते हो। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।